राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। बिहार के पूर्णिया में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचकर पूरन देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी पर उन्होंने जमला हमला किया और कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी ही बात से पलटने के लिए मशहूर हो रहे हैं। उन्होंने उन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोल दे उनको खुद को भी नहीं पता। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की, अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी। कुछ महीनों पहले जब देश में लोकसभा चुनाव था तब भी पूरे देश में घूम घूम कर जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट की तय 50% आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब वह अमेरिका जाकर अपनी ही बात से पलट गए हैं। इसलिए अब उनके आरक्षण को लेकर क्या विचार और सोच है वह तो उनके साथी कांग्रेसी नेता ही बेहतर बता पाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। कि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे सीए एनआरसी का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर बिहार में जगह जगह जा रहे हैं और अपनी पार्टी और उनको लेकर अगले विधानसभा चुनाव की खूब तैयारी में भी हैं। उनका मानना है कि वे बिहार के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी सह और किसकी मात। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।